में देखा जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर आतिशी मरलेना यहाँ पर निर्णायक भूमिका में नजर आ रही हैं, संजय सिंह निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की पूरी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों में से किसी भी एक चेहरे को यहाँ पर मौका मिल सकता है। आगे बढ़ाई जाती है। आज एक बार फिर से सीबीआई के मामले में दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आएगी। देखना ये होगा कि ईडी के मामले पे दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट ने राहत दे दी थी, अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन क्या सीबीआई मामले में राहत मिलती हुई नजर आएगी? अगर मिलती है तो एक बड़ी उपलब्धि और एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जो लोकसभा चुनावों में दोस्त थे वो अब दुश्मन कैसे हो गए? जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा में संजय सिंह जनसभा को संबोधित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हैं और उन पर जमकर निशाना भी साधते हैं। संजय सिंह कहते हैं कि हरियाणा की जो जनता है वो अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का 10 सालों का काम देख चुकी है। अब ऐसे में हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह ये बयान दे देते हैं, आम चुनावों में जब कांग्रेस के साथ गठबंधन था तो उनके समर्थन में थे, अब गठबंधन टूटते ही उनके शब्द बदल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर सीएम केजरीवाल को लेकर बात की जाए तो सीएम केजरीवाल लगातार जेल में ही हैं और कोर्ट से राहत मिलने के आसार नजर ही नहीं आ रहे हैं। ना ही मनीष सिसोदिया को जेल से राहत मिलने के कोई ऐसे आसार दिख रहे हैं जो उन्हें बाहर लेकर आ सके और विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी उनको सौंप सके। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आम चुनावों में हार का सामना करती है, एक भी सीट उनके खाते में नहीं आती है, ऐसे में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है ये आम आदमी पार्टी के लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं। वही सीएम केजरीवाल को क्या अब अपनी सीएम की गद्दी का डर सता रहा है? उन्हें ये लगने लगा है कि अब उन्हें अपनी गद्दी से इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि 15 अगस्त को वो आतिशी को ये निर्णय देते हैं कि आप तिरंगा फहराएंगे। तो ऐसे में क्या अब आतिशी अगली मुख्यमंत्री बन सकती हैं? क्या आम आदमी पार्टी जो है वो विधानसभा चुनावों में आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री का दावेदार बना सकती है? आज न्यूज रूम में मौजूद हैं, इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद हैं। मनीष, क्या लगता है जिस तरीके से सीएम केजरीवाल ने 15 अगस्त को आतिशी मरलेना को तिरंगा फहराने का आदेश दे दिया है, क्या आतिशी मरलेना को विधानसभा चुनावों में सीएम का दावेदार बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ईडी मामले में बेशक उनको यहाँ पर राहत मिल गई हो, लेकिन सीबीआई वाले मामले में अभी कहीं ना कहीं राहत नहीं मिली है और ऐसे में उनकी तारीखें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी जाती हैं। और अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या कुछ करती हुई नज़र आती है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में रहने से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई। हालांकि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर बाहर भेजा गया, लेकिन वो इतना कुछ खासा कमाल उस दौरान नहीं कर पाए। लेकिन अगर यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले दोनों की रिहाई हो जाती है तो बेशक आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा करती हुई नजर आ सकती है। विधानसभा चुनाव में दोबारा से विधानसभा में वापसी करती हुई नजर आ सकती है। और आतिशी की अगर बात करें तो आतिशी मरलेना एक बहुत ही मजबूत आम आदमी पार्टी की नेता हैं और केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से उन्होंने तमाम पार्टी की सारी रियासत को संभाला है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर आतिशी मरलेना यहाँ पर निर्णायक भूमिका में नजर आ रही है, संजय सिंह निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की पूरी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों में से किसी भी एक चेहरे को यहाँ पर मौका मिल सकता है। अगर खाली आतिशी की बात करें तो बेशक यहाँ पर वो मौका दे सकते हैं। जिस तरीके से आपने तिरंगा झंडा फहराने की बात करी 15 अगस्त पर, तो यहाँ पर हो सकता है आतिशी के नाम को लेकर वो बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी क्या ऐलान करेगी वो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। लेकिन अगर आतिशी को सीएम का दावेदार बना दिया जाता है तो क्या आम आदमी पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति पैदा हो सकती है? क्योंकि संजय सिंह भी कहीं ना कहीं अपने आप को उस चेहरे पर, उस गद्दी पर देखना चाहते हैं। नाज़मीन से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़मीन, क्या लगता है जिस तरीके से अब सीएम केजरीवाल की ओर से आतिशी मरलेना को तिरंगा फहराने का आदेश दिया गया, संजय सिंह इस बात से नाराज होते दिखाई दे सकते हैं? क्या पार्टी में इस बात से अंतर्कलह की स्थिति पैदा होती नजर आ सकती है? देखिए, पार्टियों में अगर देखा जाए कि आम आदमी पार्टी की बात करें या हम किसी भी पार्टी की बात करें, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन जाता है जिसकी वजह से फूट पड़ती हुई नजर आएगी या नाराजगी साफ तौर
पर जाहिर की जाएगी। यहाँ पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी उपराज्यपाल को लिखी है कि अब तक मैं ही 15 अगस्त पर तिरंगा फहराता हुआ नजर आता था, लेकिन अब उनकी जगह पर आतिशी यहाँ पर तिरंगा फहराते हुए नजर। हर राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है वो तिरंगा फहराता है। अब सीएम केजरीवाल जेल में है तो आतिशी को वो आदेश दिया गया है तिरंगा फहराने का, तो क्या आतिशी को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जा सकता है? देखिए, ये बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर तिरंगा फहराने के लिए सीएम केजरीवाल ने आतिशी को आगे किया है, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वाकई यहाँ पर ये एक बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कई और बड़े चेहरे भी मौजूद हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से आपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह का जिक्र किया, सौरभ भारद्वाज भी हैं, कई ऐसे नाम निकलकर सामने आ जाते हैं जो आतिशी के मुकाबले उनसे ऊपर हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि आतिशी अब तिरंगा फहराएंगी, तो इस आधार पर देखा जाता है कि अब वो मौजूदा शिक्षा मंत्री भी हैं, जल विभाग भी संभालती हैं, कई बड़े बड़े विभागों को संभालती हुई आतिशी नज़र आती हैं, एक महिला चेहरा भी हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी एक सही चेहरा हो सकती हैं सीएम चेहरे के रूप में। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ने ना ही इस्तीफ़ा दिया है और ना ही वो दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा देंगे या फिर वो जेल से सरकार नहीं चलाएंगे। अभी तक देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई की तारीख आगे बढ़ रही है। कई नामों का जिक्र किया जाता है, ये भी कहा जाता है कि गोवा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं फंडिंग की गई थी, जिसमें कि कविता का हाथ भी शामिल है, जिसमें विनय नायर का नाम भी शामिल नज़र आता है, दुर्गेश पाठक जो गोवा के प्रभारी थे उनका नाम भी यहाँ पर सामने आता है। कई नाम निकलकर सामने आते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई जाती है। आज एक बार फिर से सीबीआई के मामले में दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आएगी। देखना ये होगा कि ईडी के मामले पे दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट ने राहत दे दी थी, अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन क्या सीबीआई मामले में राहत मिलती हुई नजर आएगी? अगर मिलती है तो एक बड़ी उपलब्धि और एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। बिल्कुल, अब विधानसभा चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं बचे हैं। ऐसे में क्या दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनको राहत मिलेगी? क्या वो विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर आते नजर आएंगे? ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई केस में राहत मिलने के लिए कोई आसार जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में आज सुनवाई होनी है सीबीआई केस को लेकर। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। क्या सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी? और राहत अगर केजरीवाल को मिलती है तो क्या जल्द ही मनीष सिसोदिया को भी राहत मिलती नजर आएगी? माही से जानने की कोशिश करेंगे। माही, क्या लगता है जिस तरीके से सीएम केजरीवाल को लेकर आज सीबीआई मामले पर सुनवाई होनी है, क्या केजरीवाल को राहत मिलती नजर आएगी? और अगर सीबीआई मामले में भी केजरीवाल को राहत मिलती है तो क्या जल्द ही सिसोदिया भी जेल से बाहर आते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में है और लगातार ये बात कही जा रही है कि सिसोदिया कहीं ना कहीं मेन विक्टिम है, तो ऐसे में इतनी आसानी से राहत मिलने की कोई उम्मीद अभी नहीं जताई जा रही है। और वहीं अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से नाम आ रहा है, 40 करोड़ के जो मामला सामने आ रहा है जो गोवा चुनाव में, और उनकी जिस तरीके से क्लिप भी निकल कर आई, उन्होंने बोला है साफ तौर पर कि पैसे की चिंता मत कीजिए, चुनाव लड़िए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सस्पिशियस दोनों लोग पाए गए हैं। तो इतनी आसानी से उनको बेल मिलना कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई है, अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से ईडी के मामले में उनको राहत मिली थी, इस बार भी उनको सीबीआई के मामले में अगर मिल जाती है तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया की बात करें, इससे पहले भी आप देखिए कि वो कोर्ट की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार थे और ये बात कह रहे थे कि आप मुझे बस एक बार जेल से बेल दे दीजिए और फिर मैं बाहर आकर जो भी आप बोलेंगे कि फॉरेन नहीं जाना है या फिर जिस तरीके से कोई आधिकारिक काम नहीं करना है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन आप बस बेल दे दीजिए। लेकिन फिर भी कोर्ट ने किसी भी तरीके की कोई ऐसी उनको रियायत नहीं बरती। तो ऐसे में फिर से माना जा रहा है कि अभी इतनी जल्दी आसानी से ना सीबीआई उनको बाहर आने देगी, और खासकर विधानसभा चुनाव है, जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है। तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से इतनी दूर रही है कि इतनी आसानी से चाहे अरविंद केजरीवाल हो या सिसोदिया हो, उनको राहत मिलने की कोई उम्मीद अभी नहीं है।
बिल्कुल, अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर और सिसोदिया को लेकर यही कहा जा रहा है कि कोर्ट की ओर से या सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को शायद ही राहत मिले, क्योंकि लगातार जो सीबीआई है वो कुछ सबूत ऐसे रख दे रही है सामने जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि सीबीआई द्वारा जो अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है वो गिरफ्तारी सही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ ही रही होंगी। अब ऐसे में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें आखिरकार क्या कुछ होता है वो भी देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम चुनावों में हार चुकी है। ऐसे में विधानसभा चुनावों के नतीजे देखने होंगे कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में आएंगे या फिर उनके खिलाफ जाते दिखाई देंगे। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।